आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मतलब ये कि ये जो फ्रैक्शंस हमें गिवन है, इन फ्रैक्शंस को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखना है। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए, और वो क्या है कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस होते क्या है। ऐसा क्योंकि हमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस नहीं पता होंगे तो किसी भी नंबर को हम कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना। मैं कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखता हूं, 2/1/4। तो इस टाइप का कोई भी नंबर है वो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब ये आता कैसे है ये भी समझाऊंगा, लेकिन पहले आप इस चीज को ध्यान से समझ लो। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कोई नंबर है 4/2/5। इस तरह का कोई नंबर है तो वो नंबर भी हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी नंबर इस टाइप से होगा तो वो नंबर हमेशा हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन ही होता है। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस आते कैसे हैं, अब ये समझते हैं। ठीक है, और वो कैसे समझेंगे, इनको सॉल्व करके। ओके, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस नंबर को सेम एज से हम लिखेंगे 20/3। अब 20/3 का मतलब है कि ये जो 20 है इसको हमें 3 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से। अब 3 को 20 से डिवाइड करो। अब हमें पता है कि 20 3 के टेबल में नहीं आता, बट हमें ये तो पता है कि एक नंबर है जो 20 से कम है और वो 3 के टेबल में आता है, जैसे 18। तो हम लिखेंगे 3 6 18। अब 10 में से 8 गया 2, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। तो 3 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आया, और 20 में से 18 गया तो 2 आया। तो ये जो नंबर है, ठीक है, और ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, इसको कैसे लिखेंगे बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, ये 3 सेम एज सेम वैसे ही आ जाएगा, और वो जो 6 है वो यहाँ पे आएगा, और वो जो नीचे बचा हुआ 2 रिमाइंडर है वो यहाँ आएगा। ठीक है, तो यानी इस फ्रैक्शन को हमने डिवीजन करके मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है। तो अब आपको क्लियर हुआ कि जो मैंने आपको मिक्स्ड फ्रैक्शंस बताए थे वो हम डिवीजन करके किसी भी फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बहुत छोटी सी बात है, पर ध्यान रखना। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसको कर लेते हैं। अब 11/5 है, मतलब 11 को 5 से डिवाइड कर देंगे। बताओ क्या क्या लिखूं मैं? हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, फटाफट बताओ जल्दी से। हाँ, तो हम लिखेंगे 2 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। 5 2 10 और रिमाइंडर बचा 1। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब हमने 5 का टेबल पढ़ा 2 बार, क्योंकि 5 के टेबल में 11 तो आता ही नहीं है इसलिए, लेकिन 10 तो आता है ना। तो 11 में से 10 गया तो 1 बचा। तो हमेशा जो रिमाइंडर है वो ऊपर आएगा, और ये जो हमारा नंबर है ये साइड में आएगा, और ये वाला नंबर हमेशा नीचे आएगा, और यही हमारा मिक्स फ्रैक्शन होता है। ओके, अब इसी तरीके से हम इसे भी करेंगे। ठीक है, तो 17/7 इसको भी सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। ओके, 7 का टेबल पढ़ेंगे। 7 2 14, वेरी गुड। 7 में से 4 गया 3, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। तो रिमाइंडर देखो 3 आया ना, तो ये ऊपर लिखेंगे, ये जो 2 है ये साइड में, और 7/। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन था ये बन गया मिक्स फ्रैक्शन।
ये फ्रैक्शन बन गया मिक्स फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन बन गया मिक्स फ्रैक्शन। ओके, मिक्स नहीं करना, ये अलग अलग आंसर है, ठीक है, तो मिक्स नहीं कर लेना कभी। अब इसको भी करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो अब मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, बट आप लोग ये जो डिवाइड है इसी तरीके से अपनी कॉपी में साइड में करके जरूर देखना। कभी भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा पहले आप डिवीजन करो और फिर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना, ठीक है। विदाउट डिवीजन करके भी लिख सकते हो, लेकिन कब, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो और जब आपको मैथ्स अच्छे से आवे, ठीक है, लेकिन उससे पहले नहीं करना, तो ये ध्यान रखना। अब 28/5, अब देखो डिवाइड करो, 5 5 जा 25 और रिमाइंडर बचा 3, तो 3 यहाँ लिख लेंगे, 5 यहाँ लिख लेंगे और ये वाला 5 यहाँ पे आ गया ना मिक्स फ्रैक्शन। इसी तरीके से हम इसे भी कर लेंगे, राइट। 19/6 इक्वल्स टू 6 3 जा 18 और 1 रिमाइंडर बच गया, तो 1 हमारा ऊपर, 3 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। ओके, तो ये भी हमारा मिक्स फ्रैक्शन। अब हम इसको करेंगे 35/9। अब इसको बताओ कैसे करो, 9 3 जा 27, तो भाई साहब 3 यहाँ आ गया और रिमाइंडर कितना बचा, 5 और 3 8 और ये बचा 9, तो ये हमारा आंसर है। तो हमसे सिर्फ यही पूछा गया था और यही हमें बताना था, ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई सा भी फ्रैक्शन आ जाए, कैसा भी फ्रैक्शन आ जाए, अगर उसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो हमेशा आपको डिवीजन करनी पड़ेगी। विदाउट डिवीजन आप तब कर सकते हो जब आपको बहुत अच्छे से ये करना आता हो, डिवीजन करनी आती हो। लेकिन अगर नहीं आती है तो आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में साइड में रफ वर्क करके डिवीजन करेंगे, देन फिर जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, फिर उसके बाद आप मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। तो मेरे बच्चों, आपको प्यारी सी चीज ये समझ आ गई, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता देना, ठीक है। मैं इसी तरीके से आपको पूरी क्लास 6 की मैथ्स सिखाता रहूंगा और पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।